नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर 10 तारीख को वोटिंग होनी है और उसी दिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख तक अपने विधायकों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके साथ ही दूसरे के खेमे में कैसे सेंधमारी की जाए, इसकी पूरी तैयारियां दोनों तरफ से जा रही है। जी हां, दोनों तरफ मतलब पक्ष और विपक्ष। शह और मात के खेल में केवल 48 घंटों से भी कम का समय बचा है। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसके सियासी समीकरण अभी से ऐसे बंध जाएंगे जिसमें जमा घटा की गुंजाइश नहीं होगी, यानी कि जो नैया पार लगा देगा। बात करेंगे इस मुद्दे पर। उससे पहले रिपोर्ट देखिए पूरे घटनाक्रम को आज के और मुद्दे को समझिए। हरियाणा में 2 सीटों पर हो रहे चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 48 घंटों बाद यह भी तय हो जाएगा कि कार्तिकेय और माकन में कौन राज्यसभा पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से अपने विधायकों को सुरक्षित वोटिंग तक लेकर जाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सीएम मनोहर लाल के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस खेल के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। दूसरी तरफ विनोद शर्मा भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं और कांग्रेस की हर कमी को अच्छे से समझते हैं। इसी का फायदा उठाने की कोशिश में गठबंधन तैयार नजर आता है। हुड्डा की कोशिश 2016 वाली गलती नहीं दोहराने की होगी। वहीं भाजपा हर हाल में 2016 की राज्यसभा पहुंचने की घटना दोहराना चाहेगी। हालांकि भाजपा गठबंधन के साथ ही 6 निर्दलीय विधायकों को चंडीगढ़ रिजॉर्ट में पहुंचाया जा रहा है। रिजॉर्ट में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और राज्यसभा चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचेंगे, जहां पर अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से इनेलो विधायक अभय चौटाला और महम विधायक बलराज कुंडू ने दूरी बनाई हुई है। हालांकि कांग्रेस के पास माकन को राज्यसभा पहुंचाने के लिए पूरे वोट हैं। वहीं कार्तिकेय शर्मा का गणित 25 पर अटका हुआ है। लेकिन विनोद शर्मा का अनुभव और भाजपा जज्बा के साथ में चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। भले ही कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या पूरी हो, लेकिन फिर भी टूट का डर हुड्डा को जरूर सता रहा है। तभी विधायकों को रायपुर भेजा गया है। हालांकि अब बीजेपी को भी क्रॉस वोटिंग की चिंता सता रही है, इसलिए विधायकों बादल परिवार के सुखविलास होटल में ठहराया गया है। हुड्डा और सीएम मनोहर लाल चाहे 31 वोट होने का कितना ही दावा क्यों कर लें, लेकिन आने वाले 48 घंटे दोनों नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। अजय माकन को राज्यसभा भेजना हुड्डा के लिए साख का सवाल बन गया है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की जीत तय है। मामला निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को लेकर फंसा हुआ है। हालांकि आने वाले 48 घंटों में माकन और कार्तिकेय की किस्मत का फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सभी विधायक जो हैं वो रिजॉर्ट पहुंच रहे हैं और अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है चुनावों को लेकर। इस काउंटडाउन से पहले यह बात भी देखने वाली है कि जो हाजिरी लगेगी विधायकों की, उसमें एब्सेंट मार्क किस किस का होता है, क्योंकि इसके भी अपने मायने अलग से होंगे। बहरहाल बात करते हैं इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराऊं। विजेंद्र नेहरा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक चौधरी जी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सुभाष सप्रा जी, और इसके अलावा केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुटने वाले हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। आज जो घटनाक्रम हुआ, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत बीजेपी की तरफ से भी औपचारिक रूप से हो गई है। सभी को बुलावा भेजा और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ। इसी से मैं शुरुआत कर रहा हूं, पहला रिएक्शन में ले रहा हूं और शुरुआत कर रहा हूं विजेंद्र नेहरा जी आपसे। केशव जी बताएं, सवाल कराएं। नेहरा साहब, आज के घटनाक्रम काउंटडाउन। केशव जी आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? सर हम सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मुझे आ रही है। केशव जी देखिए, परसों जैसे आपने जानकारी दी है विस्तार से, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, जेजेपी ने और जो निर्दलीय विधायक हैं उनको बुला करके कल एक बैठक उनके साथ में हमारे जो केंद्रीय संगठन के हमारे मंत्री हैं और हमारे चुनाव के जो प्रभारी हैं, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी,
ये सब मिलकर के विधायकों के साथ में एक बैठक करेंगे। उसके निमित्त आज शाम को विधायकों को बुलाया, कल वो बैठक रहेगी। परसों राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केशव जी जो अपना प्रत्याशी दिया है वो गांव, गरीब, किसान और दलित का बेटा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी दिया है वो बाहरी उम्मीदवार है, और कांग्रेस पार्टी के खुद के जो विधायक हैं वो उसके ऊपर सवाल उठा चुके हैं। कैप्टन अजय यादव जी कह चुके हैं कि कुमारी शैलजा जी को मौका मिलना चाहिए था। वहीं जो उनके कुलदीप बिश्नोई जी हैं वो खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वोट करना चाहिए, और मेरे लिए पार्टी की आवाज से अंतरात्मा की आवाज बड़ी है। वहीं केशव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पार्टी की आवाज है वही अंतरात्मा की आवाज है, क्योंकि हम अंतरात्मा के साथ में, आत्मा के साथ अपनी पार्टी में हैं। तो जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस पार्टी के साथ में खेला हुआ था और निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया था, जबकि 11-11 वोट इनके कैंसिल हुए थे, उस समय भी खेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। आप कह और रहे इस हैं बार कि भी विधायकों को बैठक के लिए आपके जो पर्यवेक्षक हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी और मुख्यमंत्री जी उन्होंने बुलाया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो निर्दलीय विधायकों से भी क्या बात करेंगे? भाई ये तो संगठन की बात है, संगठन में रहनी चाहिए थी। जेजेपी वालों को भी बुला लिया, निर्दलीय को भी बुला लिया, तो इसीलिए मैंने शब्द यूज किया रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत। देखिए केशव जी, लाल पंवार जी को वोट जाएंगे, बाकी 9 जो हमारे एक्स्ट्रा हमारे पास वोट हैं वो किस तरह से किन विधायकों को 31 वोट देने हैं और किन विधायकों की ड्यूटी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसने 9 वोटों की तरफ लगानी है। और उसके साथ साथ क्योंकि कार्तिकेय शर्मा जी ने समर्थन मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, हमारे जो एक्स्ट्रा वोट है उनके लिए हमने उनको समर्थन दिया है हमारी पार्टी ने, तो सब कुछ तय करने के लिए बैठक बुलाई। और क्योंकि परसों ही राज्यसभा की वोटिंग होनी है तो एक दिन पहले सब विधायकों को बुलाना ये एक नियमित रूप से होता रहता है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले लगभग 10 दिन से अपने विधायकों को यहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर कैद किया हुआ है, बंधक बनाया हुआ है, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी अंदर जाके नहीं पूछ सकते उनसे, और जनता फील्ड में कांग्रेस के विधायकों को लगातार चंडीगढ़ जाके भी नहीं पूछ सकते हैं। मैं केशव जी आपको बता रहा हूं कि लगातार 10 दिन से हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस विधायकों को ढूंढ रही है और कांग्रेस विधायक गायब हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इनकी पार्टी में आपस में जो फूट है, आपस में लड़ाई झगड़ा, और कुलदीप बिश्नोई जी का जिस तरह से अपमान हुआ है, आज तक भी उनको मैंने नहीं देखा राहुल गांधी जी ने मिलने का समय दिया हो, और वो अंतरात्मा की आवाज पे अगर वोटिंग करेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, केशव जी, जिन्होंने 3 नाम भेजे थे राज्यसभा के लिए, उनके एक भी नाम को नहीं माना गया। इसी कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद ही इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हरवाने वाले हैं खुद। मैं पहला कमेंट ले रहा हूं, केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी आप ही से ले रहा हूं मैं पहला कमेंट। अब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, और बाकी जो नेहरा साहब बोल रहे थे वो तो आपने सुना ही। देखिए बात सीधी यही है, अगर हम दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं तो वो छींटे खुद पे भी गिरते हैं, और अब इनके ऊपर छींटे गिर चुके हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो अपनी बात तो रख रहे थे कि उनको कैद कर दिया, उनको ये कर दिया, अब इन्होंने भी तो कैद ही कर दिए, 2 दिन के लिए कैद कर दिया उनको बाड़े में बांध दिया, उनको ऐसा कर दिया। देखिए ऐसा है, अगर किसी के ऊपर उंगली करेंगे तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आएंगी। अभी इनको ये लग रहा है, इनको डर सता रहा है, क्योंकि देखिए इनके बीजेपी ये काम कर रही है निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए, तो ये बात अब बीजेपी को बतानी चाहिए कि निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए क्यों इन्होंने इतना ज्यादा जोर लगा रखा है, या इन्होंने जोर नहीं लगाया तो ये निर्दलीय उम्मीदवार ने जोर लगा रखा है। ये तो जोर जो लगा रखा है, जो यहाँ पे मोहाली का जो धरती है उस साइड, अपना मोहाली का भी क्या है, वो तो धरती पंजाब की है, उस धरती के ऊपर केजरीवाल की सरकार है, और केजरीवाल की सरकार के अंदर इन्होंने बाड़ेबंदी कर दी। अब ये जो बाड़ेबंदी इन्होंने की है उसमें पहरा केजरीवाल का रहेगा, और बीजेपी करवा रही है ये पहरा, या ये पहरा जो है निर्दलीय उम्मीदवार करा रहा है। पहले तो ये बात क्लियर करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ये अब सपोर्ट में जो बीजेपी की एमएलए 9 बंदी बना रहे हैं या 31 बना रहे हैं, जो 31 पवार साहब के साथ जा रहे हैं वो बंदी बना रहे हैं, या 9 जो बच गए थे उनको बंदी बनाया जा रहा है, और 10 जेजेपी वाले तो पहले ही बंदी बनने में शौकिया तैयार हुए थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही साठगांठ कर ली निर्दलीय से, और इन्होंने की है बाद में 9 आदमियों ने साठगांठ। उसके एवज में क्या मामला चला, कैसे चला, अंडरहैंड क्या हुआ, कितना हिसाब किताब हुआ, ये बताना चाहिए। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को जो वहां पहुंचे हैं उन्होंने क्या क्या हिसाब किया, ये सारी बातें जो है
ये निर्दलीय उम्मीदवार की जो अंटी खाली हो रही है वो बताना चाहिए कि हम कितनी अंटी खाली करवा रहे हैं, उसकी करवा रहे हैं या बीजेपी खुद कर रही है। ये तो अभी तक तो ये क्वेश्चन मार्क है। ये बीजेपी ने बुक कराया सारा कुछ उसकी अंटी खाली कराने के लिए या राज्यसभा के जो उम्मीदवार है जो निर्दलीय है उसने कराया ये बताना चाहिए इनको। ठीक है, विवेक चौधरी जी रखिए अपनी बात। मैं केवल जी की सुन रहा था, बहुत बढ़िया प्रवक्ता है, पर आज मुझे कुछ घबराए हुए से लगे। किस तरह से इनको बात का जवाब ही नहीं देना आ रहा। जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब इनके पास। आज कहीं ना कहीं ये हिसाब किताब की बात करते हैं। ढींगरा साहब, हिसाब किताब जरूर होता है, हिसाब किताब होता है कांग्रेस में। हिसाब किताब करके किस तरह 2016 के अंदर शाही कांड किया गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से सोनिया गांधी ने जिस उम्मीदवार को भेजा था उसी को हराने का काम किया गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज भी सेम कंडीशन है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कार्तिकेय जी को वोट करने जा रहे हैं। आज भी सेम कंडीशन है कि सोनिया गांधी द्वारा भेजे गए अजय माकन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हराने जा रहे हैं। आज ये सबको दिख चुका है कि कार्तिकेय जी जीत रहे हैं। हमारे दोनों ही जो सदस्य हैं वो जीत रहे हैं, सबके सामने है। कांग्रेस की बौखलाहट यहाँ दिखती है कि इनके नेता जो इनके विधायक हैं वो इन पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। एक इनके विधायक को राहुल गांधी जी से मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा। वो कहते हैं मैं वोट तो तभी डालूंगा अगर राहुल गांधी जी से मीटिंग होगी, मेरी पहले मीटिंग फिक्स कराओ फिर मैं बात करूंगा। जिनको इनके एक विधायक को इनके नेता से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं। आज सभी जान चुके हैं और अच्छी तरह कांग्रेस की नीति को पहचान चुके हैं। कांग्रेस गई, कांग्रेस जो पिछले इलेक्शन में राज्यसभा के में इन्होंने काम किया वही काम इस चुनाव में भी करने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जा रहे हैं। कांग्रेस का कोई खाता नहीं है, दोनों विधायक गठबंधन के जीतने जा रहे हैं। आज और कोई बात की जाए, अगर ये कहते हैं इनके कैप्टन साहब ने कहा कि कुमारी शैलजा को भेजा जाना चाहिए, कुलदीप बिश्नोई जी कुछ बयान देते हैं, किरण चौधरी जी कुछ बयान देते हैं, सभी के इनके अलग अलग सुर हैं। इन्हें अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारे ऊपर जो बात करते हैं, हमने विधायकों को कोई किडनैप नहीं किया, इनकी तरह 1000 किलोमीटर दूर ले जाके नहीं बैठाया। सिर्फ एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया जिसमें विधायकों को बताया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए, उनको भी बताया जाएगा कि किस तरह से वोटिंग होनी है, क्या वहां पे वो होना है कि कोई दिक्कत परेशानी है। तो इस चीज में इनको दिक्कत क्या हो रही है। हमने कोई 10 दिन से किडनैप किसी को नहीं करके रखा। जिस तरह से आप कभी रायपुर, कभी उदयपुर, कभी जयपुर का नाम लेके कहां लेके अपने विधायकों को जा रहे हैं वो सबके सामने है। सभी चैनल्स ने दिखाने का काम विवेक जी, किया। दो विधायक तो चंडीगढ़ में ही बैठे आपके बीच अभी तक 2 विधायकों की हाजिरी नहीं लग पाई है, नैना जी और राम कुमार गौतम जी। जनाब विधायक आएंगे, सभी विधायक आएंगे। दुष्यंत जी वहां है ना, दुष्यंत जी वहां है तो नैना जी वहां ही। एक बात। दूसरी बात, राम कुमार गौतम जी की तबीयत ढीली रहती है, वो वोटिंग वाले दिन वही होंगे और कार्तिकेय जी को वोट डालने का काम करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वो पुराने विधायक है, नैना जी भी दूसरी बार के विधायक है, राम कुमार गौतम जी भी पुराने विधायक हैं, उन्हें पता है कैसे वोटिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी। सारी बात, कोई किंतु परंतु है ही नहीं इस बात में। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, रेडू साहब के पास आता हूं। रेडू साहब के पत्ते भी अभी एकदम बंद है, किसी को कोई भनक तक नहीं है, उनके कमेंट ले लूं फिर मैं सुभाष जी के पास आऊंगा। रेडू साहब। केशव जी, देखिए जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आई है, इसके पीछे इसमें कोई शक नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही पैदा की गई है। और ये भी हम सब मानते हैं कि एक जो सांसद है कृष्णलाल पवार जी, वो उनके चुने जाने हैं, भाजपा पार्टी का विजयी है वो एक तो। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और इस गठबंधन सरकार ने ये एक अपना बड़ा वो नियम बना लिया कि हम कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे, और कांग्रेस स्वयं ही अपना इस तरह का मोहरा भाजपा के लिए बन गया है। जिस प्रकार से पहले तो कांग्रेसियों ने इनके नेताओं का विश्वास एमएलए के ऊपर नहीं रहा, एमएलए का विश्वास नेताओं के ऊपर नहीं रहा, और जिस प्रकार के माहौल क्रिएट कर दिया, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हौसला मिला है। अगर जिस प्रकार से अभी ये जो कांग्रेस पार्टी है
ये शुरू से ही डिफेंसिव मोड में चली हुई है। अगर शुरू से ये ऑफेंसिव मोड में चलती तो शायद हालात दूसरे होते और कांग्रेस को नुकसान नहीं होता। लेकिन जो कांग्रेस ने डिफेंसिव मोड अपनाया, इससे कहीं ना कहीं जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए और विधायकों को जो दूसरा गुट था, चाहे वो शैलजा जी का गुट था, चाहे किरण जी का गुट था, चाहे सुरजेवाले का गुट था, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल बनने शुरू हो गए, जिसका भरपूर फायदा इस गठबंधन सरकार ने उठाने का प्रयास किया। अदरवाइज तो कोई ऐसा कारण ही नहीं था। जिस प्रकार से गठबंधन सरकार बार बार अजय माकन जी का बाहरी होने का एक इल्जाम लगा रही है, मैं इन हमारे गठबंधन सरकार के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि पहले दुष्यंत गौतम जी जो 2016 में बनाए थे वो कहां से थे? वो हरियाणा से थोड़े थे। सुभाष चंद्र हरियाणा से थोड़ा था। 2016 में इन्होंने तो दोनों ही उम्मीदवार बाहर के बना करके भेजे थे। इसी प्रकार से देखिए, अब भी ये बाहरी का इसके ऊपर जो नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसको भी डिफीट नहीं कर पाई कि भाई तुमने भी तो मैंने इतनी डिबेट की है इसके ऊपर, राज्यसभा चुनाव के ऊपर, कहीं भी कांग्रेसी प्रवक्ता ने इस शब्द का यूज नहीं किया कि अरे 2016 में तुम्हारे दोनों ही उम्मीदवार बाहर से थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप में डरी हुई है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि अंतरात्मा से कुलदीप जी कह रहे हैं अंतरात्मा से आवाज देंगे, कांग्रेसियों की अंतरात्मा खत्म हो गई है या जिंदा। और इनकी अंतरात्मा कहां गई? जो ये गठबंधन वाले एमएलए हैं, आज क्यों इनको वहां होटल में कैद करने का काम किया? मीटिंग ऐसे नहीं हुआ करती। और ये कोई एमएलए नए नहीं होते कि उनको सिखाया जाएगा वोट कैसे डाली जाती है, वहां जाना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे। अरे ये विधायक हैं, 1.5-2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको एक मीटिंग में 1 घंटे की मीटिंग लेकर समझा दिया जा सकता था क्यों इनको 2 रात होटलों में रखने का काम करे। हाँ, बता दूंगा भाई, मेरे लगे बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी काफी घबराई हुई है। और मैं कहता हूं विवेक भाई, बात सुन ले विजेंद्र, इतना उतावला मत हो, अभी 2 दिन बाकी है। परिणाम क्या होंगे अभी इतना ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो 2016 में शाही कांड हुआ था, ये उस टाइम भी आपने करवाया था और आज कांग्रेस उसके बारे में जागरूक है, कहीं वही कांड दोबारा से ना हो जाए। इसलिए तो बेचारे अपने एमएलए को लेकर के इधर उधर घूमते हुए फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी भय है और आपके विधायक, ठीक है सत्ता है, सत्ता का दबाव है, ये एक अलग बात है, लेकिन इतनी आसान जीत आपकी भी नहीं है। हाँ, टूट फूट के आपने जो हथकंडा अपनाया है, धर्म संकट इसमें तो धर्म संकट तो आपके लिए भी है, कंफ्यूजन तो आपके लिए भी है भाई। एक तरफ तो कांग्रेस है, नहीं हम और केशव जी एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ केशव जी हमारे लिए धर्म संकट नहीं है, होंगे नहीं हमारे। हाँ केशव जी, हमारे लिए धर्म संकट बिल्कुल नहीं है। हमारा डिसीजन बिल्कुल स्पष्ट आएगा। हमारा ये नहीं होगा कि हम इधर देंगे, इधर देंगे कि इधर देंगे। बताने का काम कीजिए ना। पोलिंग होगी हमारी। हाँ, हम परिस्थितियां देख रहे, नहीं बताने का काम देख रहे हैं कि किस नहीं, प्रकार से कौन सा नेता कांग्रेस को वोट डालने का काम करेंगे। आप कांग्रेस की फेवर कर रहे हैं। अरे विवेक, अरे छोटे भाई तो कैसी बात पूछ रहा है मेरे से? कैसे बात पूछ रहा है? इतनी बड़ी बात और मैं कैसे आपको बता दूं? आपका मुख्यमंत्री पूछता तो शायद मैं बता देता भाई, आपको नहीं बता सकता ये बात है, ये तो बड़ा सेक्रेट बात है। अगर आपको ये बात नहीं बतानी थी तो डिबेट पे आने का क्या फायदा है? आप जनता को बताइए कि इनेलो का क्या स्टैंड है, इनेलो क्लियर नहीं डिबेट में तो आऊंगा, डिबेट तो मैं आऊंगा, लेकिन ये बात बताइए ना। जब आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब ही नहीं दे सकते सवाल का, जवाब ही नहीं दे सकते सवाल का, तो आप क्या करेंगे? आप ढींगरा जी को बता दो ना, आपने कौन से एमएलए से डीलिंग कर रखी है? आप बताइए, आप किस बेस पे कह रहे हो? आपके पास 26 विधायक है, आप किस बेस पे कह रहे हो कि हमारे 30 हो जाएंगे? आप बताइए, पहले आप बताइए विवेक भाई, विवेक आप बताइए आपने कौन कौन से एमएलए के साथ डील की हुई है, किसको कितने पैसे में खरीदा हुआ है, किसको क्या गृह मंत्रालय का लालच दिया है आपने, कौन सा मंत्री बनाने का प्रयास करोगे, किस किस को लालच दिया आप बता दो। आप कह रहे हो कि हम 5 विधायक हमारी तरफ करेंगे, कार्तिकेय जी हमारा 5 विधायक आप कह रहे हो कि अपनी तरफ लाएंगे, हम कौन से लाओगे बता दो। आप क्यों नहीं बता पा रहे? नहीं, आपका स्टैंड क्लियर है, आपका स्टैंड तो क्लियर
ऑटोमेटिक आपका स्टैंड है ही नहीं विवेक भाई। अरे आप विवेक भाई आपका तो स्टैंड है ही नहीं, आपका तो भाजपा के दबाव वाला स्टैंड है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी आपको वो स्टैंड लेना पड़ेगा थोड़ा सा। और आप क्या समझते हो इसका विवेक जी पूरे समाज में कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कार्तिकेय को आपने उतारा है, आपने नहीं उतारा कार्तिकेय को। कार्तिकेय को भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे बैठ करके उतारा है और ताकि दूसरे दलों की वोट मिल जाए इसलिए उसको निर्दलीय उतारा गया है। अदरवाइज तो ही इज टोटली कैंडिडेट ऑफ बीजेपी एंड यू आर द he is supported by you and he is candidate of BJP, my dear brother. He is not your candidate. ठीक है सर, मैं आऊंगा, मैं वो सवाल भी पूछूंगा। मैं एक ही कमेंट तो सबसे ले लूं अभी सवाल के बाद। कि किसी को इंग्लिश नहीं आती, आप एक चीज साफ स्पष्ट बताने का काम कीजिए कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको पूछूंगा सर, मैं डिबेट पर आऊंगा। पहले एक कमेंट तो ले लूं सबसे। मैं ये कह रहा हूं डिबेट पर आऊंगा। यू टेल मी whom you have bought. फर्स्ट यू टेल मी कौन से आपने खरीद रखे बता दीजिए, किसके दम पर आप जीत का दावा करते हैं। ये कंफ्यूजन है, आपके पास 26 विधायक है और आप कह रहे हैं हमारे पास 30 है। वो 4 कौन से हैं नाम बताइए आप। आपके पास नहीं है। केशव जी इनसे एक सवाल पूछा, उनका जवाब मैंने भी तो आपसे सवाल पूछ लिया। अरे भाई पहले आप मेरा जवाब दे दो, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने एक विधायक का बताना है, आपने 4 विधायकों का जवाब देना है। आपने कौन से 4 विधायकों के दम पर जीत का दावा ठोक रहे हो वो बता दो। केवल ढेंगरा जी इंतजार में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे पता लगेगा हमारे कौन से है, बताइए। केवल जी ने सवाल नहीं किया, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जेजेपी ने पहले दिन क्लियर कर दिया, कार्तिकेय जी हमारे कैंडिडेट हैं, 10 विधायकों के साथ हमने समर्थन दे दिया। आप बताने का काम कीजिए, आपके नेता किसे वोट डालेंगे, आपके पास जवाब नहीं है। हम जवाब दे रहे हैं, हम कार्तिकेय जी को वोट डालेंगे और जिता के लाने का काम करेंगे। जीत का दावा 3-4 विधायकों के बेस पर कर रहे हो, वो बता दीजिए आप मेरे को, मैं बता दूंगा हम किसकी देंगे। करने का काम करेंगे, आप बताने का काम 4 विधायक जो आपने खरीदे हैं या जो लालच दिया है वो बता दीजिए, फिर मैं बता दूंगा हमने किसको वोट देना है। आपको पता है क्या खरीदे, आपको पता है खरीदे। विवेक भाई ऐसा है, रेडू साहब बताने का काम कीजिए। जो सवाल पूछा गया मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे इस तरह का आपने कर दिया हरियाणा प्रदेश को चुनाव रेडू साहब इतना तो बता दीजिए, बन रहेगा इतना तो बता दीजिए कि अभी इस बारे में बात ही नहीं हुई है। आप जो है ना क्यों, ठीक है रेडू साहब इतना तो बता दीजिए अभी इस बारे में बात ही नहीं हुई है या बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर अपने पत्ते खोलेंगे। क्यों आपने हरियाणा प्रदेश को इस चुनाव की आग में झोंकने का काम किया और क्यों आप इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हो। ठीक है मैं आगे बढ़ूंगा, सुभाष जी के पास रखिए। ठीक है रेडू साहब प्लीज, विवेक जी मैं आऊंगा डिबेट पर वापस। अब मैं सुभाष जी के पास एक बार आ रहा हूँ। सुभाष जी रखिए अपनी बात। सुभाष जी नहीं ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे जोश से बात नहीं बनता, दिमाग से बात बनेगी। ठीक है विवेक भाई प्लीज, मैं आ जाऊंगा डिबेट पर वापस आऊंगा। मैं आऊंगा मैं जवाब लूंगा। केवल जी भी इंतजार में बैठे हैं ताकि वो भी जवाब दे सके। मैं आऊंगा सबके पास। सुभाष जी से कमेंट ले रहा हूँ एक बार, फिर आगे डिबेट पर बढ़ता हूँ। सुभाष जी पहले ऐसे होता था, राज्यसभा का चुनाव होता था, जनता को पता ही नहीं होता था। अब ये जो पिछला जो हमारे हरियाणा में 2016 में जो स्याही कांड हुआ है और किस तरह से कांग्रेस और इनेलो के पास ज्यादा वोट होने के बावजूद भी सुभाष चंद्रा जी बाजी मार जाते हैं और आनंद साहब हार जाते हैं, उसी तरह से अब ये जो चुनाव है, जब से कार्तिकेय शर्मा जी ने पर्चा भरा है, वैसे तो चुनाव सीधा सा था, भाजपा के पास 40 थे और इसके पास 31 कैंडिडेट्स थे, मतलब सीधा सा दो सीटें मिल चुनाव हो जाता। परंतु इनके इंडिपेंडेंट के आने के बाद ये जो पिछले 10 दिन से जो चर्चा चल रही है, चाहे वो कोई भी चैनल ले लो, कोई भी मीडिया ले लो, कोई भी मतलब पंचायत ले लो, आप हर जगह सिर्फ राज्यसभा चुनाव की चर्चा है। कांग्रेस के सभी साथी एमएलए वहां बैठे हुए हैं, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, और आज वहां बीजेपी भी, जजप्पा और जितने भी इसके जो कांग्रेस सरकार के जो समर्थन में है वो सारे वहां चल रहे हैं। वही अभी हमारे साथी कह रहे थे भाई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। ये ठीक है, राज्यसभा का चुनाव एक थोड़ा सा विरला होता है, विरला मीन डिफरेंट होता है, परंतु ये भी नहीं है कि एमएलए को पता ना चले। अब ये स्याही कांड जो पिछली बार हुआ है वो जानबूझ के हुआ है, ये नहीं गलती से हुआ है। नहीं तो सुरजेवाला जी इतने बड़े लीडर हैं, उन्होंने वोट दिखा दिया,
पेन की स्याही बदल रही है। अब वहां पे हुड्डा साहब का भी मैं स्टेटमेंट पर टीवी पे देख रहा था, उन्होंने कहा जी अब इस बार हमने बोला भाई जितने भी जो चुनाव अधिकारी जो पेन देगा उससे आपने देना है, और आपने किसी को दिखाना नहीं, सिर्फ जो आपका जो अधिकृत जो एजेंट है उसको दिखाना है। इसी तरह से जो अपने हालोपा और इनेलो है वो भी जो है ना किसी को नहीं दिखाएंगे, और जो इंडिपेंडेंट है उनका बोर्ड भी गुप्त रखा जाएगा। नहीं, हालोपा ने तो बोल दिया, हालोपा ने बोल दिया सर, नहीं, साहब के फैसले के वो बिल्कुल हालोपा जो सुप्रीमो है अपने कांडा साहब, उन्होंने समर्थन, खुला समर्थन दे दिया, और 7 में से 6 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। जो लड़ाई चल रही है 2-3 वोटों पे चल रही है। कुलदीप जी ने भी जब अंतरात्मा शब्द यूज करके 5-4 दिन पहले मामला और ज्यादा गर्म कर दिया है। हर जगह जहां आप जहां भी जाएंगे वो अंतरात्मा का शब्द होता है, बट अंतरात्मा के मतलब बहुत होते हैं। वो अंतरात्मा से ये भी कह सकते हैं भाई मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं, जिस पार्टी में मेरे पिताजी इतने साल सीएम रहे हैं, तो मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। मतलब अंतरात्मा का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनके मन में या किसी तरह की जो है ना मतभेद हैं आपस में, हो सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है जब नैना चौटाला अभी नहीं पहुंची हैं और ये माना जा रहा है कि दुष्यंत जी का पहुंचना मतलब नैना चौटाला का पहुंचना, तो फिर कांग्रेस के कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि फिर कुलदीप बिश्नोई को लेकर बवाल क्यों बनाया जा रहा है। हम भी तो ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को वोट करेंगे। जजप्पा ने देखो बिल्कुल खुला समर्थन दिया हुआ है, भाई हम इंडिपेंडेंट को जो है ना अपना वोट कास्ट करेंगे। भाजपा ने भी कर दिया है, 6 इंडिपेंडेंट्स भी हैं इनमें जिन्होंने खुला समर्थन दे दिया है, उनमें तो कोई मतभेद है ही नहीं। बात तो है बलराज कुंडू जी, अब वो उन्होंने अभी अपना कोई पत्ता नहीं खोला, वो भी रोज नए से नए ट्वीट कर रहे हैं, भाषाएं यूज कर रहे हैं मतलब उन्होंने अभी तक ये बताया नहीं है, पर ये सिर्फ वो परिस्थितियां देख रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी भी अभी वो मैं दो दिन पहले सुन रहा था उनका स्टेटमेंट, वो कह रहे थे मैं ओपी चौटाला जी से जेल में मिलके उसके बाद फैसला करूंगा या अपने जो पार्टी के सदस्यों से मिलके। अभी तक इन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले हैं अभय सिंह जी और अपने जो है बलराज कुंडू जी। अब कुलदीप जी कांग्रेसी तो हैं, वो वोट देते या नहीं देते, वो राहुल जी से मिलते हैं या नहीं मिलते, परंतु कल धर्मपाल मलिक जी भी उनको सलाह दे रहे थे, जो उनके पुराने साथी रहे हैं भजन लाल जी के भी, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और जब से जनहित पार्टी है उनके साथ भी थे, वो भी सलाह दे रहे थे भाई आप जो है ना अपने पार्टी में रहिए, भजन बनता है। परिस्थितियां बदलती रहती है, सवाल के साथ की वर्किंग जो है सर वो अब भी चल रही है। मेरे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि देवेंद्र बबली जो हैं वो बलराज कुंडू को मनाने के लिए उनके फ्लैट पर जा रहे हैं। आऊंगा सर, मैं फिर सीधे आपके पास आऊंगा नेहरा साहब। ढींगरा जी, तो वर्किंग चल रही है भाजपा जसपा की अभी से जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बाड़ेबंदी जो अब इन्होंने की है ना, ये डर गए, ये अब डरी हुई पार्टी है, क्योंकि इन्होंने बाड़ेबंदी का ये तो मैनेजमेंट है, जब नॉमिनेशन ये तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बता रहा हूं। हमारे लिए बाड़ेबंदी शब्द यूज कर रहे थे ना, तो मैं भी वही कर रहा था। इसलिए अगर आपके कोई विधायक कुलदीप बिश्नोई से मिलने पहुंच जाते या आपके कोई विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंच जाते तो मैं उसे भी मैनेजमेंट बोलता सर। समझ आएंगे धीरे धीरे, सुनिए, ये धीरे धीरे मैनेजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद सुविधा बोलेंगे, अभी बोलेंगे, अभी दोबारा फिर मीडिया भी सुविधा बोलेगा। अब केवल जी आप बैठे 7 प्रदेश दूर हैं, सुविधा देने के आप 7 प्रदेश दूर बैठे हैं, आप नजदीक होते तो आप मिल लेते। रोका किसने था? आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। बोलिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लॉजिक पे आइए। आप ही ये बाड़ेबंदी और इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो इन्होंने ही फैलाया, ये इन्होंने ही फैलाया, मैं इन्हीं का शब्द इन्हीं के ऊपर यूज कर रहा हूं। मैं सुनिए, जिस दिन नॉमिनेशन हुई थी उस दिन हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, उस दिन जेजेपी सबसे पहले हॉर्स ट्रेडिंग में नंबर 1 थी, उसके बाद सेकंड 4-5 दिन के बाद बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में आई, फिर तीसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट हॉर्स ट्रेडिंग में 2-2 करके एक करके हॉर्स ट्रेडिंग में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आज भी हमारे 31 इंटैक्ट है और हमारे पास 2 से 3 और इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। आपको ये मैं बता रहा हूं अभी भी। केवल जी आप दोनों तरह की बात मार देते हैं तुरंत, एकदम से सिक्के में से पलट देते हैं। आप अभी हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे हैं और अभी कह रहे हैं 2-3 हमारे पास भी हैं, तो जो 2-3 आपके पास है वो मतलब दान पात्र ले गए 2 दिन। और अभी देखिए 31 हमारे इंटैक्ट है, सुन तो लीजिए ना, 31 तो हमारे इंटैक्ट है। कहां है? हमने वो पहले दिन भी यही कहा था 31 इंटैक्ट है, आज भी यही। मैं भी पहले दिन कह रहा था कुलदीप बिश्नोई नहीं है, अब तक भी कह रहा हूं, आप अभी नहीं मान रहे हैं। दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, अंतरात्मा की आवाज सुन तो लीजिए। आप ही कह रहे थे अंतरात्मा की आवाज ऐसे है, दूसरी ऐसे है, मैं आपको फिर कह रहा हूं 31 इंटैक्ट है। और 2-3 जब ये मनाने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं,
अभी मैं ये एक को मनाने की बात कर रहे हैं, मैं तो और कईयों की बात कर रहा हूं जो इनको पता भी नहीं है। केवल जी, या तो आप सुन नहीं रहे या फिर सुनना नहीं चाह रहे। किसी को मनाने जाए, किसी को कुछ करने जाए। सुनिए केवल जी, सुन तो सही है ना। एक बार मेरा सवाल तो ले लीजिए सर। आप मेरी बात सुन लीजिए अभी भी, क्योंकि बाद में शर्मिंदगी महसूस होगी सबको। मुझे क्या शर्मिंदगी महसूस होगी? अभी सुन लीजिए मेरी बात। मुझे क्या शर्मिंदगी महसूस होगी? केवल जी, जिस समय रिजल्ट आएगा, जिस समय रिजल्ट आएगा, केवल जी, इनको देखिए, मैं माई सेल्फ का सवाल पूछ रहा हूँ, आप माई फादर कैसे सुना रहे हैं सर, और फिर कह रहे हैं मेरी सुन लीजिए। आप फोन स्विच ऑफ करेंगे, आप डिबेट पे नहीं आएंगे। सुनिए केवल जी, यही प्रॉब्लम है, यही ये देखिए करेंगे। ठीक है विवेक भाई, इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि माई फादर का ऐसे सुन के सुनिए। हाँ, मैं इसलिए माई सेल्फ कैसे सुनाना चाह रहा हूं कि माई फादर का ऐसे सुन के आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। मेरा तो सवाल माई सेल्फ, मेरा सवाल माई सेल्फ का है ना। अब आप जवाब दूसरा याद करके आए हैं और उस जवाब को मेरे सामने रख रहे हैं भाई। मैं तो अपना सवाल अपना जवाब दूंगा, आप इनसे अरे सर वाह, मतलब सवाल भी आपका जवाब भी आपका, आप अगर सवाल भी आपका और जवाब भी आपका। काम तो केवल जी ना मेरा सवाल ले नहीं रहे आप। मैं अभी भी सवाल देखिए, पहला मेरा सवाल देखिए। हाँ, पहला सवाल पूछिए कि बीजेपी जो है, हाँ, बीजेपी का जो इनका अपना उम्मीदवार था, हाँ, उसको छोड़ के हाँ, ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की तरफ कूद पड़े। उसको तो देख नहीं रहे। केवल जी वही मैं पूछ रहा हूँ, या तो आप समझ नहीं रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। अरे भाई उनके 31 पूरे हैं, बचे 9, वो 9 का क्या करें? तो 9 का वो उसे समर्थन करेंगे जो आपको हराने के लिए आएगा। पहले दिन से वो ये बात कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं बात। सुन तो आप फिर नहीं मेरी बात, आप मेरी फिर बात पूरी नहीं सुन रहे। 31 इनके पूरे हैं, लेकिन ये कूदे हुए 9 की तरफ ज्यादा है, 31 को नहीं देख रहे। हो सकता है 31 में से 2-3 कूद जाए, फिर क्या होगा इनका? ठीक है, आप समझ ठीक है, मैं ये सवाल पूछूंगा। आपका एक सवाल हो गया, ये मैं नैरा साहब से जवाब दूंगा इसका। नैरा साहब नोट कीजिएगा आप साथ साथ। एक सवाल हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल पूछिए केवल जी, क्योंकि फिर मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। दूसरा सुनिए। हाँ, दूसरा सवाल सुनिए। दूसरा सवाल, अगला सवाल ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग कौन कौन करवा रहा है? पहले जेजेपी, क्योंकि जिस समय नॉमिनेशन हुआ था तब जेजेपी पहले बातचीत कर चुकी थी। उसके बाद बेचारा निर्दलीय उम्मीदवार तो अपनी अंटी खोल खोल के तंग हो गया होगा इनसे। अब दूसरे में बीजेपी, तीसरे में इंडिपेंडेंट, चौथे में वो होटल 5 स्टार, और वो उसके ऊपर कौन मैनेज कर रहा है वहां पे? मैनेज कौन कर रहा है? ठीक है, ये दूसरा सवाल है। जेजेपी मैनेज कर रही है, ये दूसरा सवाल, या निर्दलीय उम्मीदवार मैनेज कर रहा है? ये दूसरा सवाल होगा। निर्दलीय उम्मीदवार में ये सवाल का जवाब नहीं आया। हाँ, ये मैं नोट करवा दिया सर। विवेक जी भी और नेहरा साहब दोनों को नोट करवा दिया। सवाल आपको जवाब देंगे। आपके 2 सवाल हो गए। इंटैक्ट है, हम जीत रहे हैं। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं, आपकी इजाजत हो तो। डिंगरा साहब, बाद इनका क्या होगा? हारने के बाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का क्या होगा? डिंगरा साहब, मैं सवाल है, हारने के बाद इंडिपेंडेंट आपके 2 सवाल हो गए, एक बीजेपी से एक जेजेपी से, दोनों ने नोट कर लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है पेन कॉपी लेकर बैठे दोनों प्रवक्ता। अब मैं एक सवाल पूछ लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी पूछिए। ठीक है, अब मेरा सवाल सर आपसे ये है, आपने अभी अभी कहा है कि बीजेपी 9 को छोड़कर 31 की तरफ ध्यान दे रही है, 31 को छोड़कर 9 की तरफ ध्यान दे रही है, तो हो सकता है 31 में से इनके कुछ कम हो जाएं। आपने कहा ऐसा? जी ठीक है। तो आप हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात जो कह रहे हैं सर, जी, तो आपके जो ये 31 को अगर आप लोग हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? माला पहनाकर हटाएंगे या आरती लेकर उन्हें लेकर आएंगे वहां पर? मतलब इनका कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी? नहीं, कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ लोग नहीं बिकते। आप मेरी बात समझे। अब जो लोग नहीं बिकेंगे, इनसे खरीदे नहीं जाएंगे, निर्दलीय से भी खरीदे नहीं जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे। अंतरात्मा से वोट इनकी खत्म हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, आपका एक सवाल और एक सवाल बहुत लंबा कर मैं केवल जी, मैं आपको मेरी बात समझ में आई? आगे सर, बिल्कुल आगे, सबको समझ में आ गई आपकी बात। मुझे क्या दूसरा सवाल है मेरा। दूसरा सवाल मेरा यह कि मैं सवाल अभी मैंने कहा कि देवेंद्र बबली बलराज कुंडू से मिलने उनको मनाने के लिए पहुंचे। आप कह रहे हैं कि मनाने की जरूरत क्या पड़ी? भाई बलराज कुंडू तो अभी वो खाली सलेट हैं जिनके ऊपर अगर बीजेपी लिख दिया तो बीजेपी की तरफ आ जाएंगे और कांग्रेस लिख दिया तो कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। अब ये तो पहले आओ पहली पाव वाली सिचुएशन है। वो जा रहे मनाने के लिए, आप लोग नहीं पहुंचे क्योंकि आप 7 प्रदेश बाहर बैठे हैं। इसे बोलते हैं मैनेज करना चीजों को। तो आप इसमें भी पिछड़े हुए हैं क्योंकि मनाने वाला है, सारे नेता बाहर हैं, सारे विधायक बाहर हैं, मिलने के लिए पहुंचे कहीं कोई मनाने गया
और वही उल्टी वोट दे गया फिर। क्या बात है, ठीक है। चलिए मैं नेहरा साहब के पास आता हूँ। नेहरा साहब जवाब। ये नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर डिंगला साहब, मैं बड़े अच्छे समझ रहा हूँ। नेहरा साहब, तो मेरा निवेदन केशव जी ये कि बहुत लंबा समय दिया आपने सबको, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ध्यान से आप सुनिए। एक तो देखिए केशव जी, बार बार केवल ढींगरा जी ने जो खरीद फरोख्त की जो बात की है, तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि जो विनोद शर्मा जी हैं वो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं, कई बार पूर्व मंत्री रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का उनको घनिष्ठ मित्र और पार्टनर भी बताया जाता है। तो उनके किस तरह के संस्कार हैं, कांग्रेस के कैसे संस्कार हैं, क्या वो करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अच्छी तरह से पता है। तो मुझे लगता है मेरे मित्र को, बड़े भाई को हुड्डा साहब से पूछना चाहिए कि उनकी किस तरह की कार्यशैली है। और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं कल एक न्यूज चैनल पे उनका बयान सुन रहा था। खुद हुड्डा साहब ने ये कहा कि आज से 6 साल पहले 2016 के अंदर जब उनके शीर्ष नेतृत्व में प्रत्याशी भेजा था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो कि उस समय बार बार कहते थे कि मैं कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करूंगा, अब वो कल मैंने सुना तो वो कह रहे हैं कि मैंने उस समय वोट किसी को नहीं दिया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, केशव जी, जो 3 नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे थे, G23 में से जो 3 नाम भेजे थे, उन तीनों नामों को इनके नेतृत्व में सोनिया गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और अपने प्रत्याशी को भेज दिया, जिस पर कि इनके सारे विधायक बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद ये सारी भूमिका बना रहे हैं, इसीलिए उनको हरवाने के लिए अपने जो मित्र हैं विनोद शर्मा जी, उनके सुपुत्र को वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लेके आए हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 31 अपने विधायक, अपने प्रत्याशी जो गांव गरीब किसान के बेटे हैं कृष्णलाल पंवार जी, उनको हम वो वोट करेंगे। और 9 वोट का समर्थन जो हमारा था, जब हमसे समर्थन कार्तिकेय शर्मा ने मांगा तो हमने उनको समर्थन दिया है, जेजेपी के विधायकों ने उनको समर्थन दिया है, हमारे साथ जो निर्दलीय विधायक जुड़े हुए हैं सरकार चलाने में, उन्होंने भी उनको समर्थन दिया है। 6 साल पहले जैसे सुभाष चंद्रा जी 11-11 वोट शाही कांड में इनकी कैंसिल होकर के ये जीते थे और ये कांग्रेस पार्टी वाले देखते रह गए थे, इस बार भी इनकी घबराहट इसीलिए है कि फिर से ये देखते रह जाएंगे और निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। इसीलिए केशव जी सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। केशव जी बहुत लंबा समय दिया आपने इनको। केशव जी देखिए, इसीलिए 1-1 किलोमीटर दूर जाकर के बेचारे विधायकों को इन्होंने बाड़ेबंदी में किया हुआ है, बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है। और जहां तक हमारे विधायकों को इन्होंने बात की, 10 तारीख को वोटिंग है, परसों वोटिंग है, आज शाम को हमने विधायकों को बुलाया है। मैं जवाब दे रहा हूँ। आज शाम को हमने अपने विधायकों को बुलाया है। कल उनके साथ में हमारे जो चुनाव के हमारे जो प्रभारी बनाए हैं, केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ में बैठक करेंगे। कई विधायक नए चुन के आए हैं, इसलिए हमने एक दिन पहले उनको बुलाया है, यानी 9 तारीख को कल हमारी बैठक चलेंगी, परसों चुनाव है। लेकिन जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए केशव जी कि 10-10 दिन पहले आपने अपने विधायकों को कैद करके क्यों रखा हुआ है? क्या आपको अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है? एक सवाल तो केवल जी का भी बनता है। उन्होंने भाई ये पूछा कि आप 31 को छोड़कर 9 की चिंता कर रहे हैं। अब 9 की चिंता आप कर रहे हैं, इसलिए तो जजपा को भी और सभी जो निर्दलीय उन्हें भी बुलाया। अगर बात केवल 31 की होती तो बात ही नहीं थी, वो तो आपकी जीत खरी है वहां पर। तो सवाल उनका है आपसे, वो ये है कि भाई आप जो है वो मैनेज अपना कर रहे हैं या फिर निर्दलीय का कर रहे हैं? देखिए केशव जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक विरोधी के तौर पे कांग्रेस पार्टी हमारे सामने मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी साफ तौर पे हम लोग जीत रहे हैं और उसके अलावा हमारी जो सरप्लस वोट है हम किसको देते हैं, यह निर्णय हमें करना है। कांग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी है, उसको रोकने का हमारा काम है, उसको हम रोकेंगे, हराएंगे। जैसे पहले हराया था वैसे फिर हराएंगे। और ये डरते क्यों बीजेपी से? जब हमने सिंबल पे चुनाव लड़ने की बात की निकाय चुनाव में, ये कह रहे थे हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद सुनिए केशव जी इन्होंने निकाय चुनाव में बोला था सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने निकाय चुनाव में बोला था सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था केवल जी, डिबेट खराब होगी। इन्होंने बोला था सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे निकाय चुनाव में, बीजेपी ने सिंबल पे चुनाव लड़ा, उसके बाद ये लोग पीछे हट गए। आप मुझे बताइए, आज इनके खुद के विधायक अंतरात्मा की आवाज की बात करते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी से पत्रकारों ने स्पष्ट रूप से पूछा कि आप ये बताइए आप वोट कहां पे देंगे? उन्होंने बोला मेरे विधायकों से मेरा निवेदन है आत्मा की आवाज पे वोट दें। आप कहां पे वोट देंगे? अब उन्होंने बोला जी मैं तो अपनी आत्मा की आवाज पे वोट दूंगा। और जो भी आत्मा की आवाज पे वोट देता वो कांग्रेस को कभी वोट नहीं देता। केशव जी, जो आत्मा की आवाज सुन लेता है ना, वो कांग्रेस पार्टी में न रहता है न कांग्रेस पार्टी को कभी वोट देता है। इनके जितने भी नेताओं ने, केशव जी, जितने भी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, आत्मा की आवाज सुन के छोड़ा है। जितने भी नेताओं ने कांग्रेस खिलाफ वोट दिए, आत्मा की आवाज सुन के वोट दिए। आत्मा की आवाज कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि आत्मा की आवाज को परमात्मा की आवाज कहते हैं, वो कांग्रेस के साथ में नहीं है। इसलिए सब लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा केशव जी, भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी की आवाज है, केशव जी मैं खत्म कर रहा हूं,
केसर जी, जो भारतीय जनता पार्टी की आवाज है वही हमारी आत्मा की भी आवाज है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी हारेगी, ये डिबेट में नहीं आएंगे मेरे मित्र। और ये इतने समझदार व्यक्ति हैं केसर जी कि ये सेल्फ गोल करते हैं। एक तरफ बार बार ये लोग कह रहे हैं कि भाई खरीद फरोख्त हो रही है, और दूसरी तरफ ये अपने ही पूर्व मंत्री के ऊपर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मित्र के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कार्तिकेय शर्मा किसके बेटे हैं? क्या उनके पिताजी पुराने कांग्रेसी नहीं है? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी के मित्र नहीं है? आप आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं, आप मुझे बताइए। और आपके अंदर इतना डर क्यों है? केसर जी, इनसे ये पूछिए कि 10 दिन पहले से विधायकों को दुबकाए घूम रहे हैं, इनको डर किस चीज का है? क्यों डरते हैं इतना बीजेपी से ये लोग? इनके डर की वजह है कि अपने विधायकों को 1000 किलोमीटर दूर लेकर के घूम रहे हैं। आज मैं बताना चाहूंगा केसर जी, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूं, 30 सेकंड में। केसर जी, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कांटा निकलेगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कांटा निकालेंगे, कुमारी शैलजा कांटा निकालेंगी, कुलदीप बिश्नोई कांटा निकालेंगे, कैप्टन अजय यादव कांटा निकालेंगे, किरण चौधरी कांटा निकालेंगी। इनकी पार्टी में आपस में कांटा निकालने की पुरानी परंपरा है। ये लोग आपस में कांटा निकालेंगे और ये कांटा निकालते रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे गांव गरीब किसान का जो हमारा प्रत्याशी है, दलित का हमारा जो बेटा है कृष्णलाल पवार जी के रूप में, वो जीतेगा। उसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कार्तिकेय शर्मा की जीत होगी। ये मैं आपको खुले रूप से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्याय के साथ है, ये लोग गलत के साथ हैं, हम लोग सच्चाई के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं। डायरा साहब थोड़ा सा ठंडा हो जाइए, कोई बात नहीं। विवेक जी के पास मारो। विवेक जी। केशव जी, देखने की बात एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड केवल जी लूंगा मैं जवाब लूंगा। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, बीजेपी डरी क्यों है? बीजेपी इतनी डरी क्यों हुई है? ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। केवल जी आप हरियाणा प्रदेश की जनता हरियाणा न्यूज के माध्यम से देख रही है कौन डरा हुआ है, कौन क्या है। हरियाणा प्रदेश की जनता एसटीवी हरियाणा न्यूज के माध्यम से देख रही है कौन डरा हुआ है, कौन क्या है। सुनने का काम, केवल जी सुनने का काम। निर्दलीय कैंडिडेट डर गया है, निर्दलीय कैंडिडेट डर गया। आज कहीं न कहीं मेरे निर्दलीय बहुत ही आदरणीय ढींगरा साहब ने बारी बारी एक शब्द का प्रयोग किया, होटल बुक हुआ है, फोर्स ट्रेडिंग का शब्द को हरियाणा में लाने वाला कौन है, उसका अगर हम जिक्र करें, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें ये बार बार कर रहे हैं। उसका जन्मदाता कौन है? उसका जन्मदाता ये कांग्रेस पार्टी है। ढींगरा साहब, सुनने का काम कीजिए, बीच में नहीं बोलना, सुनने का काम कीजिए। किस तरह से 2009 में कुलदीप बिश्नोई के विधायकों को छोड़ के और सरकार बनाने का काम किया, वो सबके सामने वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी क्या? वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी। किस तरह से सेटिंग करके, हिसाब किताब करके, अंटी खाली करके कांड करने का काम किया, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी क्या? आज हमारे विधायकों के ऊपर सवाल उठाते हैं, आज हमारे विधायकों के ऊपर सवाल उठाते हैं। बीजेपी से निर्दलीय कैंडिडेट डरा हुआ है। केशव जी, एक बात सुनने का काम नहीं कर रहे, केवल जी थोड़ी साउंड कम करने का काम कीजिए, सुनने का काम कीजिए, सुनने का काम। आपकी बारे में नहीं बोल रहा, आज कहीं ना कहीं आपकी बारे में सुन रहे थे ना, जो हमारा कैंडिडेट मजबूत है, उसकी मजबूती को देख के कांग्रेस वाले दुखड़ाए हुए हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने विधायक और जेजेपी ने अपने विधायक रिसोर्ट में बुला लिए। केशव जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, देवेंद्र बबली जी कौन है? देवेंद्र बबली जी जेजेपी के विधायक होंगे और मंत्री होंगे हरियाणा सरकार के अंदर। वो मनाने जा रहे हैं, क्यों पड़े बलराज जी को, और वो से बात करने जा रहे हैं डिबेट के माध्यम, डिबेट में आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा। तो कहां से बंदी बढ़ा दिए? हमारे विधायक बंदे हैं, मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। इलेक्शन जीतेंगे, कांग्रेस हारेगी, कार्तिकेय जी जीतेंगे, माकन साहब को आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हराने का काम करेंगे। दो और बात है, मैं कैसे जीतेंगे? बताओ कैसे जीतेंगे? जिस तरह 2016 में हारे, कैंडिडेट आपके पास बताओ, जिस तरह 2016 में हारे आपके पास कितने लोग हैं? बताओ। आप ये मानिए, आप अपने विधायकों को, मैं आपको बता रहा हूँ, जेजेपी के पास तो सारा कुछ है। जेजेपी ने सपोर्ट की है तो विधायक कार्तिकेय जी जीतेंगे। जेजेपी की बात में आप अपनी बात कीजिए, आप जेजेपी की बात करें, आपसे अपने विधायक नहीं संभरे। आपके कितने विधायक रायपुर में है? आप बताने का काम कीजिए। आप
आपके कितने विधायक है वहाँ पे? आप अपने ऐलानिया बता दो। आपके 31 विधायक क्यों नहीं पहुंच पाए? आप बताने का काम कीजिए। क्या भूपिंदर सिंह हुड्डा जी वोट डालेंगे? अजय माकन जी को वोट डालेंगे भूपिंदर सिंह हुड्डा जी? फंस गए। आप बताने का काम कीजिए। आज फंस गए। विधायक आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे। आपका प्रदेश अध्यक्ष विधायकों को बुला रहा है, आपके नेता विधायकों को बुला रहे हैं, विधायक आ नहीं रहे। आप बात कर रहे हैं दूसरी, बस आप आप देखिए किस तरह से फंसे हैं। आप देखिए किस तरह से फंसे हैं। क्या आपके पूरे विधायक हैं आपके पास? अरे यार फंस गए हो। आपके पूरे विधायक आपके पास है, बस इतनी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं है, आप इस बात का जवाब दीजिए। जी आज कहीं न कहीं यही बौखलाहट इनकी दिख रही है। जनता देख रही है, हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छे से देख रही है किस तरह से ये हार पहले ही मान चुके हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा केशव जी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन केवल जी को जरूर बुलाइएगा। केवल जी का फोन स्विच ऑफ होगा, केवल जी डिबेट पे नहीं आएंगे। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चैनल पे होऊंगा, आपका फोन स्विच हो जाएगा। अरे आज तक नहीं हुआ केवल ढींगरा साहब, आज तक नहीं हुआ। अब होगा, आज है ना उस दिन डिबेट। बिल्कुल नहीं होगा, कार्तिकेय जी जीतेंगे, कार्तिकेय जी जीतेंगे। फोन स्विच ऑफ। ठीक है केवल जी, रेडू साहब, ठीक है। विजेंद्र जी ने बहुत जोर दिया है एक बात के ऊपर, बड़े विस्तार से खोल करके बताने का भी काम किया है। विजेंद्र जी से मेरा क्वेश्चन है, विजेंद्र नेहरा से मैं एक क्वेश्चन पूछने का आंसर लेना चाहता हूं। इन्होंने बड़ा जोर दे करके बड़ा विस्तार से बता करके बताया कि कार्तिकेय के किस प्रकार से कुलदीप शर्मा के संबंध हैं और कुलदीप शर्मा और विनोद शर्मा किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के संबंध हैं, मित्र हैं आपस में। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ही कार्तिकेय को चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने ही इनको चुनावी मैदान में उतारा है। ये अभी हमारे भाई विजेंद्र नेहरा जी ने स्पष्ट शब्दों में और बड़ी विस्तार से हमारे को बताने का काम किया। तो ये तो रहस्य खुल गया, राज खोल दिया विजेंद्र ने आपके चैनल के माध्यम से कि ये कैंडिडेट ही भूपेंद्र हुड्डा ने उतारा हुआ है और भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा उतारे गए कैंडिडेट कार्तिकेय को मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट हो रखी है। हाँ, दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे विधायक 2 दिन के लिए बुलाए गए हैं, 2 दिन के लिए बुला करके वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। कौन सा मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार का मैनेजमेंट कर रहे हैं? वो मैनेजमेंट एक विधायकों को और अपने गजेंद्र शेखावत जी को, विनोद तावड़े जी को या हमारे मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो सभी सीनियर लीडर्स को बैठ करके करना पड़ता है? ये बात भी विजेंद्र जी ने बिल्कुल अंडरस्टूड और ओपन कर दी है कि वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं और मैनेजमेंट में सफलता की उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी विचारणीय है, एक तरफ कहते हैं ये कि कार्तिकेय को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उतारा है, दूसरी तरफ कहते हैं हमारा कैंडिडेट ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और फिर तीसरी बात है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट के लिए इनके नेता लोग मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? मैनेजमेंट करेगा कार्तिकेय करेगा, मैनेजमेंट करेगा विनोद जी करेंगे, पूर्व मंत्री जी करेंगे। ये क्यों बीजेपी वाले मैनेजमेंट करने के लिए क्यों लगा रहे हैं? टीवी पर बैठ करके झूठ मत बोलिए, टीवी पर बैठ के झूठ मत बोलिए विजेंद्र जी। मैंने कोई मैनेजमेंट का नाम नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आप झूठ मत बोलिए टीवी पे बैठ के। मैंने सिर्फ ये बोला है, मैंने ये बोला है कि भूपेंद्र देखिए मैंने क्या बोला है, ये टीवी पर बैठ करके झूठ मत बोलिए। आप टीवी पर बैठ करके झूठ मत बोलिए, टीवी पर बैठ करके झूठ मत बोलिए। ये मैनेजमेंट करने का काम इनेलो पार्टी का होता है विजेंद्र जी, ये मैनेजमेंट करने का काम इनेलो पार्टी का होता है। ये विजेंद्र जी मैनेजमेंट करने का जो काम है वो इनेलो पार्टी का होता है। मैनेजमेंट करने का पूरा जो काम है वो इनेलो पार्टी का काम होता है। भ्रष्टाचार का पूरा काम इनेलो पार्टी का होता है। भ्रष्टाचार का काम मैनेजमेंट करने का काम इनेलो पार्टी का होता है। इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। ये मैनेजमेंट करने का जो काम है ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट इनेलो करती है। इनेलो पार्टी का मैनेजमेंट करने का काम होता है। भ्रष्टाचार की जननी इनेलो पार्टी है। आप मेरी बातों को गलत तरीके से मत पेश करिए। टीवी पे बैठ के झूठ मत बोलिए, टीवी पे बैठ के झूठ मत बोलिए।
हाँ, मैंने ये कहा है ठीक है सर, मैं कि कार्तिकेय शर्मा, समय की सीमा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पीछे से गेम खेला है कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए, इसलिए कार्तिकेय शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेसी प्रत्याशी को हराने के लिए खड़ा किया है। सीमा है सर, मैं समय की बाधाओं से बंधा हुआ हूँ। एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, शुरुआत में सुभाष जी से कर रहा हूँ। सुभाष जी, सुभाष जी, सच्चाई ये है इलेक्शन केवल जी आऊंगा आपके पास। 10 जून को जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है वो काफी दिलचस्प हो रहा है, और साथ ही साथ बिल्कुल सभी साथी, चाहे कोई भी पार्टी हो, मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है, जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, एक इंडिपेंडेंट जिसके पास कोई एमएलए नहीं है, पहले से कोई पार्टी नहीं है, कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है, वहां पे जब इस तरह की परिस्थितियां हो, जैसी उल्टा पड़क चल रही है, वहां पे संभावना होती है हॉर्स ट्रेडिंग की। बिल्कुल ये 100% है। साथ ही साथ चाहे वो रायपुर बैठे हैं, चाहे रिजोर्ट, ये सिर्फ मामला हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में भी ऐसे चल रहा है, महाराष्ट्र में भी 5 स्टार में बैठे हुए हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। ये सच्चाई ये है, मतलब चाहे जितने भी एमएलए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सबकी अंतरात्मा होनी चाहिए, जो भी वो चुनाव करें, और जो पिछला 2016 में जो वहां पे जो स्याही कांड हुआ, उस तरह का खेल दोबारा ना हो, और ये स्वच्छ राजनीति और बिल्कुल एक बड़े जो लोकतंत्र है उसके लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से खत्म कीजिएगा, फाइनल कमेंट। देखिए, बीजेपी जेजेपी निर्दलीय कैंडिडेट अब डरे डरे घूम रहे हैं, क्योंकि बात आपको बताता हूं, बेसिकली तो बीजेपी और जेजेपी डरी हुई है। इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, और हॉर्स ट्रेडिंग इन्होंने उस समय स्याही कांड में भी की थी। आज इनकी कलई खुल रही है, इसीलिए ये डरे डरे घूम रहे हैं। असल में तो निर्दलीय कैंडिडेट डरा हुआ है कि जिस तरह से बीजेपी ने कैंडिडेट निर्दलीय को फंसा दिया है, वो आज उस होटल के अंदर लेके उनको बैठा है कि भाई साहब मेरे को माफ करो, मेरे साथ क्या कर दिया आपने, क्योंकि उनके 31 कैंडिडेट इंटैक्ट हैं और इनके पास 26 है, ठीक है, और 26 भी से भी कम होते जा रहे हैं, तो ये तो फंसे हुए हैं। आज इन्होंने उसको बहुत बुरी निर्दलीय कैंडिडेट आपके पास करी कितने है, कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपके पास कितने विधायक हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। केशव जी, फंस गए। आज कहीं ना कहीं नैलो के साथी से जब पूछा गया करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज जब इनसे पूछा जाता है कि आपके पास कितने विधायक मौजूदा हैं, उसका कोई इनके पास जवाब नहीं है। आज कार्तिकेय जी जीत रहे हैं तो उसको देख के बौखलाहट होनी वाजिब है, और गठबंधन ने दोनों ही उम्मीदवारों को उतारने का काम किया, दोनों उम्मीदवार जीतने का काम करेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? आज जीत रहे हैं, आप बताइए कितने विधायक है आपके पास, आप क्यों नहीं बता रहे, आप क्यों भाग रहे हैं? इनेलो अब तक क्लियर नहीं कर पाई कि किसको वोट डालेगी, डिबेट के शुरू से लास्ट तक ये क्लियर नहीं कर पाए। रेणु जी, मैं जवाब दे दूं, रेणु जी आऊंगा सर, मैं रेणु जी आऊंगा आपके पास। दोनों ही पार्टी बेईमान हैं, दोनों ही बेईमानी की नीति को अपनाए हुए हैं, और एक तो इनेलो वोट नहीं करेगी क्या किसी को? तरीके से इलेक्शन होता है, वो ठीक सुभाष जी ने कहा था, पहले राज्यसभा के इलेक्शनों का पता भी नहीं चला करता था दुनिया को, और आज ये जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा बड़ा एक इलेक्शन बनाने का काम किया है, इसलिए इनेलो अपने पत्ते नहीं खोल रही है, और 9 तारीख को हम वोट नहीं करेगी इनेलो किसी को, इसका मतलब में प्रदेश हित में जो भी फैसला होगा, ठीक है, वो 9 तारीख को हम फैसला लेकर के वोट पोल करने का काम करेंगे, और हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा। केशव जी, अभी केवल ढींगरा जी ने बहुत बड़ी बात की है कि 2016 में सुभाष चंद्रा जी ने, निर्दलीय उम्मीदवार ने खरीद फरोख्त की थी और कांग्रेस विधायक बिके थे। स्याही कांड में जैसे हुआ वैसे फिर होगा, इसका मतलब कांग्रेस विधायक बिकाऊ है, और कांग्रेस विधायक अगर पहले बिक गए थे तो क्या गारंटी है इस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के संस्कार से आते हैं, वो दोबारा से कांग्रेस विधायकों को नहीं खरीदेंगे? और कांग्रेस विधायक अगर बिकाऊ है केशव भाई, तो वो फिर से बिक जाएंगे, और जैसे पहले हारे थे वो फिर से हार जाएंगे। इसका मतलब कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है, वो पहले भी बिके थे और कांग्रेस के विधायक आज भी बिकेंगे। इसका मतलब कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है, इसका मतलब कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है, वो पहले भी बिके थे और अब वो फिर से बिक जाएंगे। केवल ढींगरा जी खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है, उनको कोई भी खरीद सकता है, इसका मतलब कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है। दूध का दूध पानी का पानी होने में कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि हमारे सब इंटैक्ट हैं पता लग जाएगा 48 घंटे से भी कम समय में। जेजेपी का ये कहना कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा वो भी पता लग जाएगा, और भाजपा का अपना पक्ष रखना, सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी, केवल जी, विवेक जी, विजेंद्र रेणु जी, सुभाष जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इतना ही, देखते रहें हरियाणा न्यूज।